नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड दौरे पर रांची पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने 3 छात्रों को चांसलर मेडल से सम्मानित किया। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान गोल्ड मेडल पाने वालों में छात्राओं की संख्या 50% से ज्यादा होने पर खुशी जताई और कहा कि उनके इस प्रदर्शन से वह काफी खुश है। झारखंड आकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे वापस अपने घर आई है। जब वह झारखंड की राज्यपाल थी तो उन्हें झारखंड के बारे में काफी काम करने का मौका मिला। उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती को नमन करते हुए सभी से जनजातीय समाज के लोगों को और जो कमजोर और पिछड़े हैं उन्हें सशक्त करने में भागीदारी निभाने की अपील की। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति रांची एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गई। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थी। तृतीय दीक्षांत समारोह में 3 छात्रों को चांसलर मेडल, 58 छात्रों को गोल्ड मेडल और 29 को पीएचडी डिग्री प्रदान की गई। राष्ट्रपति द्वारा पीएचडी डिग्री एवं चांसलर मेडल प्रदान किया गया। राष्ट्रपति के प्रस्थान के पश्चात सभी स्कूल के डीन ने छात्रों को डिग्री प्रदान की। इस पुण्यभूमि पर स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आकर मुझे विशेष हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। मैं सभी विद्यार्थियों में माता पिता, उनके माता पिता, अभिभावकों और प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने विद्यार्थियों की यात्रा के हर पड़ाव पर उनका साथ दिया और मार्गदर्शन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके कैंपस के पास से ही स्वर्णरेखा नदी बहती है और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी के जल सेवन मात्र से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। ऐसी भूमि और नदी के सानिध्यों में शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपके विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, ज्ञानात् ही बुद्धि कौशलम। इसका अर्थ है ज्ञान से ही बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौतियों से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे सभी विद्यार्थियों इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करेंगे। आप सबको जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करना है, जहां वास्तव में आपकी बुद्धि और कौशल का आपको उपयोग करना होगा और विभिन्न समस्याओं के हल खोजने भी होंगे। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करते समय शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के मिलते समय मुझे एहसास होता है कि आज हमारे महिलाएं और बेटियां सभी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। मैं जो बेटियों को बधाई देती थी, बेटे थोड़ा इतना नाखुश थे, हम लोगों के लिए कुछ बोले नहीं। आप लोग भी दिल में हैं, लेकिन बेटियां सदियों से, बहुत दिनों से पीछे रह गए थे, लेकिन आज बेटियां भी की प्रगति से, बहुत द्रुत गति से और आगे जा रहे। इसको उनको प्रोत्साहित करना आप सबका काम है कि नहीं?
प्रत्येक बाधा एवं अवरोध को पार करके आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलता हमारे समाज के लिए तथा सुनहरे भविष्य के लिए सपना सजने वाली हर बेटी के लिए प्रेरणा की स्रोत है। जो नीचे रहने वालों को ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि वो भी दूसरों को देख करके वो भी प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो, प्रेरणा पाए, उत्साह मिले और वो भी आगे बढ़ने के लिए, आगे दौड़ने के लिए कोशिश करें। आप सबको भी यही मैं सलाह देना चाहती हूँ, उनके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि विकास मीन्स संपूर्ण विकास, सामूहिक विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये यहाँ के सब लोगों से और खासकर जनजातीय भाई बहन से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जनजातीय लोग भी आप विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जनजातीय लोगों के पास पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। उनकी जीवन शैली में अनेक ऐसी परंपराएं हैं जो अन्य लोगों और समुदायों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जनजातीय लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन यापन करते हैं, और यदि हम उनकी जीवन शैली और पद्धति से सीख पाएं तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौती को सामना कर भी सकते हैं और उनको हरा भी सकते हैं। देवी और स्वजनों, मैं कामना करती हूँ कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय देश निर्माण में सक्रिय योगदान देता रहे। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करते हुए जमशेदपुर से फरार करोड़ों के जीएसटी घोटाले के एक आरोपी को जीएसटी की विजिलेंस टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। टीम आरोपी शिव कुमार देवड़ा को बुधवार सुबह शहर लेकर पहुंची। फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शिव फर्जी तरीके से बिल बनाकर जीएसटी विभाग को चूना लगा रहा था। जांच के दौरान जीएसटी को विजिलेंस टीम ने पाया कि शिव कुमार ने देश के कई राज्यों में फर्जी कंपनी बना रखी है और अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी कर चुका है। इसके बाद उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की गई, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। इसके बाद जमशेदपुर पुलिस की मदद से विजिलेंस टीम कोलकाता पहुंची और कोलकाता पुलिस की मदद से शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि शिव कुमार से जुड़े इस मामले में पूर्व में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन पर 100 से अधिक कंपनी बनाकर जीएसटी घोटाला को अंजाम देने का आरोप लगा था। इन 100 कंपनियों में शिव कुमार 20 से अधिक कंपनियों से जुड़ा हुआ था। जीएसटी की विजिलेंस टीम ने शहर पहुंचने पर शिव कुमार की मेडिकल जांच करवाई और न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड में ले लिया और पूछताछ कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। दूसरी ओर इस कार्रवाई के बाद से शहर के व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर सांसद संजय सेठ ने बुधवार को रांची के बीजेपी महानगर कार्यालय में विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत भाजपा की ओर से देश के 6000 स्थानों पर विकसित भारत संकल्प पत्र पेटी रखी जाएगी, जिसमें जनता के आए सुझावों को भाजपा अपनी चुनावी संकल्प पत्र में शामिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत देश के 6000 से अधिक स्थानों पर सुझाव पेटी रखी जाएगी, जिसमें जनता अपने सुझाव लिखकर डाल सकती है। इसके अलावा नमो ऐप और टोल फ्री नंबर पर भी लोग अपने सुझाव प्रेषित कर सकेंगे। इस अभियान में आए सुझावों के आधार पर भाजपा लोकसभा चुनाव का अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। रांची में इस अभियान की शुरुआत स्थानीय सांसद संजय सेठ ने की। सांसद ने कहा कि इस अभियान के तहत देश के 1 करोड़ से अधिक लोगों की राय ली जाएगी, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बदलता हुआ भारत है, जिसमें सरकार लोगों के घरों तक जाकर उनकी जरूरतें पूरी कर रही है। उन्होंने कहा कि बदलते भारत की दुनिया भी लोहा मान रही है। ये पहला ऐसा चुनावी अभियान है जिसमें चुनावी संकल्प तैयार करने के लिए इतने बड़े स्तर पर रायशुमारी की जा रही है। उम्मीद है कि भाजपा का आगामी संकल्प पत्र भी जन सरोकार से जुड़ा और भारत को एक नई दिशा देने वाला होगा। चुनावी अभियान कि जो हम संकल्प पत्र जारी करेंगे, जो हम अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो तैयार हम नहीं करेंगे, वो देश की जनता तैयार करेगी। और इसीलिए योजना है कि 1 करोड़ लोगों से यह हम सब सुझाव मांगे और सुझाव जो आएंगे, लगभग 1 करोड़ से ऊपर सुझाव आएंगे, उन सुझाव को
हम संकलित करेंगे। उन सुझाव पर पार्टी बैठेगी, चुनाव जो घोषणा पत्र समिति बैठेगी, एक एक सुझाव पर क्षेत्रवार। हमारे रांची विधानसभा की कोई समस्या है, हमारी खिजरी है, कांके है, हटिया है, ऊंचागढ़ी समस्या है, कोई मोदी जी से हम चाहते हैं यहाँ हो जाए, सुझाव पेटी डालिए, अपना नाम लिखिए, अपना पता लिखिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, हस्ताक्षर कीजिए और डाल दीजिए। जमशेदपुर पुलिस ने सीताराम डेरा में हुए टकलू लोहार हत्याकांड में शामिल 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बता दें कि इस कांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस पूर्व में ही जेल भेज चुकी है। बुधवार को पुलिस ऑफिस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक परसूजी के नामो टोला का रहने वाला सौरभ यादव उर्फ साहिल यादव तथा कदमा उलियान निवासी रघुनाथ मन्ना उर्फ रघु शामिल है। इनके पास एक देसी कट्टा, एक कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। इनकी गिरफ्तारी एमजीएम थाना अंतर्गत मुखिया डांगा से हुई है। एसएसपी के अनुसार रघुनाथ मन्ना ही घटना का मास्टरमाइंड है। उसने ही हत्या का षड्यंत्र रचा था, जबकि सौरभ ने गोली चलाई थी। दोनों गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये जेल भी जा चुके हैं। मालूम हो कि 1 फरवरी को सीताराम डेरा के पांडे घाट स्थित चौधरी होटल के सामने बाइक सवार हमलावरों ने टकलू लोहार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में उसका एक साथी बानेश्वर नामता उर्फ मानस भी घायल हुआ था। जांच के क्रम में पुलिस ने पूर्व में ही भुइयाडी आदर्श नगर निवासी सुजल बहादुर उर्फ बोटे और भुइयाडी इंदिरा नगर निवासी मुन्ना अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 2/24 को सीताराम डेरा थाना अंतर्गत चौधरी होटल के सामने टकलू लोहार नाम के एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया था, जिसको लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन भी सिटी एसपी के नेतृत्व में किया गया था और उनके द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए पहले 2 अपराधकर्मी जो इसमें शामिल थे, सुजल बहादुर और भोटे और मुन्ना अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और वो टीम लगातार इस पर काम करती रही है, अभी भी कर रही है। और इसी दरमियान इस प्रकार की एक सूचना मिली थी कि 2 और अपराधकर्मी जो एक तरीके से पेशेवर अपराधकर्मी हैं, पहले से भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, जेल जा चुके हैं, वो 2 अपराधकर्मी की सूचना मिली, जिस पर कि उस टीम के द्वारा जाकर के दोनों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें एक का नाम सौरभ यादव उर्फ साहिल यादव उर्फ गोलू है और दूसरा रघुनाथ मन्ना उर्फ रघु है, जिसमें एक परसूडी का और दूसरा कदमा का रहने वाला है। इन दोनों को NH-33 के पास मुखिया डांगा से गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पर एक हथियार और गोली भी इनके पास से जब्त किया गया है। एक देसी कट्टा और एक कारतूस मिला है। 2 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किए गए हैं। ये कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, जिसमें कि लूट, आर्म्स एक्ट, रंगदारी से संबंधित मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने के बाद सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पहली बार चक्रधरपुर पहुंचे। दोनों नेताओं का चक्रधरपुर में पूरे उत्साह और गर्मजोशी के साथ भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद गीता कोड़ा के आगमन की सूचना के बाद चक्रधरपुर पवन चौक में स्वागत को लेकर बड़ी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। रांची से अपने घर जगन्नाथपुर पाताहातू लौट रही सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जैसे ही पवन चौक पहुंचे, उनके स्वागत में जमकर ढोल नगाड़े बजने लगे और लगातार आतिशबाजी भी हुई। समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर दोनों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत करने वालों में मालती गिलवा, अशोक सारंगी, शेष नारायण लाल, राजेश गुप्ता, दीपक सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। यहाँ सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड सरकार लोगों से बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार ने उन सभी वादों को आज तक पूरा नहीं किया, जिसके कारण पूरे झारखंड में सरकार के खिलाफ जनता में भारी नाराजगी और असंतोष व्याप्त है। इसको लेकर वे जनता के बीच जाएंगी और जनता को झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार द्वारा किए जा रहे जन विरोधी कार्य की जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, बड़े हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से स्वागत किया, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही खुशी अनुभूति हो रही है और सभी इतने उत्साहित हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनकी उत्साह वर्धन के लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। एक मौका मिला है काम करने का झारखंड प्रदेश में, देश के लिए काम करने का आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी और बाबूलाल जी के नेतृत्व में, तो हम लोग हमको निराश नहीं करेंगे। हम लोग जरूर इस क्षेत्र में और बेहतर काम करके दिखाएंगे।
पार्टी संगठन को और मजबूत करके इस बार मैडम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? चले हो गया अपने। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं झारखंड में। झारखंड की हम विशेषकर अगर बात करें तो झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है, ठगबंधन जिसको हम कह सकते हैं, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, ये जिन वादों को लेकर के सत्ता में आई थी कि भाई हम आदिवासियों का विकास करेंगे, आदिवासी के नाम पर उन्होंने वोट लिया, लेकिन आज आदिवासी यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। चाहे युवक हो, युवती हो, आज यहाँ से पलायन करें। उनके लिए कोई योजना नहीं है सरकार के पास में कि उनका विकास करे। यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के जो युवा है आज सड़कों पर है। जिन युवाओं का वोट लेकर के सरकार बनी थी कि भाई हम सरकार में आएंगे तो नौकरियाँ देंगे, लेकिन यहाँ पेपर लीक हो रहा है। यहाँ के जो युवा है वो सड़कों पर है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग आने वाले दिनों में लड़ेंगे। और इधर झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी की उपलब्धियों में एक और नगीना जुड़ गया। यहाँ के 2 साइकिलिस्ट ने एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीतकर झारखंड को गौरवान्वित किया है। अब ये खिलाड़ी अगस्त में चीन में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेंगे। महिला टीम में सबीना कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि पुरुषों के मुकाबले में नारायण महतो ने रजत पदक जीता है। सबीना बताती है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल जीतना उनका सपना है, जिसके लिए इस जीत से उन्हें काफ़ी ऊर्जा मिली है। कुछ सेकंड के फासले से गोल्ड चूकने और सिल्वर मेडल जीतने वाले नारायण कहते हैं कि अब उन्हें नेशनल कैंप की बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, जिसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जो मैं आज मेरी उम्मीद थी कि इंडिया रिप्रेजेंट करूं, और मैं आज इंडिया रिप्रेजेंट करके मैं गोल्ड मेडल लेकर आई, उसमें तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और आगे जाऊँ, और जो मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है उसमें भी मैं अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन के साथ मैं उसमें भी गोल्ड मेडल लेकर आऊँगी। अभी तो जो वहाँ सिलेक्शन हुआ है इंडिया टीम में, वहाँ तो काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग है और वहाँ से बेहतर ट्रेनिंग होता है। और वहाँ कोच भी फॉरेनर कोच है इंडिया टीम का, जो अभी आए हैं। और खिलाड़ियों को लगातार मिल रही सफलता से JSSPS के CEO जी के राठौड़ खासी उत्साहित है। वे कहते हैं कि अकादमी का उद्देश्य सफल होता देख उन्हें बेहद खुशी हो रही है। विश्वास हो रहा है कि ये बच्चे अपना बेहतरीन देंगे तो जरूर देश के लिए मेडल लेकर के आएंगे, और यही पर्पस है JSSPS स्पोर्ट्स एकेडमी का, जिसके लिए ये एकेडमी हमने स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से खुली है। और आज 8 साल जब पूरे हो रहे हैं और ये जब हमको परफॉर्मेंस मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। हम इस बड़ी जीत के साथ ही ये दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, जो अगस्त में चीन में खेला जाएगा। कुल मिलाकर ओलंपिक में मेडल बटोरने के मिशन पर JSSPS आगे बढ़ती दिख रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के BDO अभय कुमार द्विवेदी ने सबर परिवारों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्हें नशा से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और इससे दूर रहने की अपील की। साथ ही सभी को नशा छोड़ने का संकल्प भी दिलाया। जंगल में बसे आदिम जनजाति के परिवारों से सीधे संवाद के लिए पोर्ट का BDO हरियाणा पहुंचे। कई पंचायत के आदिम जनजाति के लोगों से मिले और सीधा संवाद किया। उनसे जाना कि उनकी भौतिक स्थिति क्या है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। BDO ने सभी को जागरूक किया और नशा से दूर रहने का आह्वान किया। कहा कि शराब समाज के लिए खराब है। शराब पीने से पैसा और शरीर दोनों ही बर्बाद होते हैं, इसलिए आप सभी मेहनत मजदूरी से जो पैसा मिलता है उसे बचाए, ना कि शराब में लगाए। उन्होंने सभी से बच्चों को पढ़ा लिखा कर समाज के विकास में लगाने की अपील की। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है इसकी जानकारी दी। बताया कि सभी खेती की ओर बढ़े, दाल, दलहन, सरसों आदि की खेती करे व उसे बाजार में बेचकर पैसा कमाएं और सुखी जीवन व्यतीत करें। शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से पैसा बर्बाद, ये शरीर बर्बाद और सब कुछ बर्बाद, झगड़ा भी होता है। तो इसीलिए आज BDO का है यहाँ, जो शराब मत पिए, बच्चा स्कूल भेजो। अब स्कूल भेजने से क्या होगा लाभ? जो आगे बढ़ेगा बच्चा सब, और पढ़ने से वो कुछ काम भी मिलेगा, कहीं गाड़ी ड्राइवर होगा, कहीं कुछ भी अगर काम होगा। इसीलिए आज BDO समझाने आया सबर लोग को सर जी, और बताया जो पेंशन सभी को होना चाहिए 50 साल से उम्र,
सभी को, किसी को छूटा नहीं। और राशन कार्ड जिसका नहीं मिल रहा है वो भी मिलवाएगा। वहीं पोटका के हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने बुधवार को क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया एवं पढ़ाई के स्तर की जांच की। उन्होंने स्कूली बच्चों से कई सवाल जवाब किए, जिसमें बच्चे कुछ एक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। इस पर मुखिया ने नाराजगी जताई और सहायक शिक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार मुखिया के मंतव्य के बाद प्राथमिक से लेकर मध्य विद्यालय स्तर के सहायक शिक्षकों के वेतन में 4% तक की बढ़ोतरी होती है। मुखिया को शिक्षा की गुणवत्ता जांच कर मंतव्य देना पड़ता है। मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने शिक्षा का स्तर जानने के लिए हल्दी पोखर पूर्वी के सभी विद्यालयों का बारी बारी से निरीक्षण किया। सहायक शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों में से छात्र छात्राओं से सवाल जवाब किए। हालांकि सवाल जवाब में कई प्रश्नों के उत्तर बच्चे नहीं दे पाए। इस पर मुखिया ने सहायक शिक्षकों से कहा कि जब वेतन में 4% की बढ़ोतरी हो रही है तो आप सभी इन बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक स्तर में किस तरह सुधार हो, इस पर विशेष बल दे ताकि बच्चे पढ़ लिख कर क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। पंचायत शिक्षा समिति का एक स्थायी ग्रुप है, जिस समिति के माध्यम से हर साल एक बैठक की जाती है और उस बैठक में जितने भी सहायक शिक्षक पंचायत क्षेत्र के सभी का सालाना 4% माने उनका मानदेय में बढ़ोतरी होती है। तो चूँकि ये समय आ गई है कि अभी माने इसका बैठक करके माने इन्हें विभाग को आगे बढ़ाना है की बैठक किया गया और सभी शिक्षक माने 4% जो मानदेय में बढ़ोतरी होगी उनके हकदार हैं, जिसके संबंध में सभी मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा था कि माने नियमावली मैं सभी विद्यालयों में निरीक्षण करूंगी और सभी बच्चे अगर सही पाए जाते हैं, अच्छे से शिक्षा हासिल कर रहे हैं पंचायत क्षेत्र में सभी विद्यालय में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसी तरह से सभी बच्चों को अच्छे से शिक्षा देते रहिए और हम लोग आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। इसी के तहत आज सभी विद्यालयों में जैसे नवोदय विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, फिर उसके बाद में आपका भिलाईडी जो प्राइमरी विद्यालय है और अभी बोर्ड मध्य विद्यालय में खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि बच्चे अच्छे से सही मायने में पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बच्चों में जागरूकता की ज़रूरी है और उस चीज़ का ध्यान दे रही हूँ और सर से कह रही हूँ कि नहीं ऐसा करने से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बच्चे जो है हमारे पंचायत के आने वाले भविष्य हैं और मैं चाहूँगी कि मैं हमेशा इस तरह से निरीक्षण करते रहूँ ताकि जो भी त्रुटि है त्रुटि को सभी मिलकर आपस में सुलझाएंगे और बच्चे को अच्छा से शिक्षा से आच्छादित करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट द्वारा महिला संघ के उपाध्यक्ष सह प्रखंड उप प्रमुख रही स्वर्गीय काकोली घोष को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें गणमान्य लोग शामिल हुए। मुसाबनी 2 नंबर स्थित श्री श्री जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट भवन प्रांगण में बुधवार को स्वर्गीय काकोली घोष की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। ज्ञात हो कि पिछले दिनों उप प्रमुख काकोली घोष की अचानक तबियत बिगड़ गई थी। अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके अचानक निधन से ट्रस्ट के लोग शोक में डूबे हुए हैं। इस मौके पर स्वर्गीय काकोली घोष के पति रवि घोष भी उपस्थित थे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट महिला समिति जो जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे, ये 10 फरवरी को इसी महीना में उनका अकाल मृत्यु हो गया। अचानक उनको हृदय गति रोकने से डेथ हो गई। सफिशिएंट माने ट्रीटमेंट के अभाव में वो चले गए। पहले भी अगर जांच कराते ये करते तो कोई बात नहीं था, लेकिन ये इतना बिजी रहती हैं अपने काम में कि उनको फुर्सत ही नहीं, क्या करेंगे उसको पता ही नहीं। हस्बैंड के साथ मिलती है, कब जाती हैं, कब क्या करती हैं, सब समय 24 घंटा बिजी रहती हैं। तो इतने अच्छे जो हमारे सहयोगी थे, उनकी मृत्यु पर हम लोग आज ये गरीब लोगों को लिए एक भोज का आयोजन किए हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।